जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था माननीय वकील महोदय एन तिवारी जी का, जो पटना हाई कोर्ट के नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस के वकील हैं। और उनके वीडियो में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा है कि ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस है उसके संबंध में उन्होंने कहा कि अब इस केस में सुनवाई कब होगी अभी कहा नहीं जा सकता है। दूसरा प्रश्न मैंने उनसे ये किया था कि सीटेट दिसंबर और जनवरी को क्या इस वर्तमान बहाली प्रक्रिया में मौका मिलेगा। तो उनका स्पष्ट कहना था कि देखिए, आप लोगों का केस जो है खारिज हो चुका है, अब जो है मौके की बात नहीं हो सकती है, मौका नहीं मिलेगा, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा। और ये भी बात उन्होंने स्वीकार किया, हालांकि कुछ अभ्यर्थी जो हैं फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं, तो देखिए आगे क्या होता है, इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन तब रही बात कि इस पर मैंने और एक जो हम लोगों के केस से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनको आप सभी जानते हैं, उनसे जब मैंने बात किया तो उनका कहना था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ किया जाएगा और प्रक्रिया जो है आगे चल पड़ी है, जल्द ही 10 दिन के भीतर आप लोगों को कुछ एक शुभ समाचार जो है सुनने को मिलेगा। क्योंकि अब उनका कहना था कि अब जो बात हो रही है 94,000 शिक्षक बहाली की बात नहीं हो रही है, जब ऑनलाइन आवेदन की बात हो रही है तो और भी बहुत सारी सीटें जो खाली पड़ी है वो पूरी सीटों पे एक बार आवेदन निकाला जाए और बहाली को फिर से आरंभ किया जाए। जितनी भी सीटें मतलब रिक्त पड़ी हुई हैं सभी सीटों पे आवेदन लिया जाए, ऐसा उनका कहना था। इसके लिए इसी को ग्राउंड बना के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है दायर की है और जल्द ही 10-15 दिन के भीतर एक बहुत अच्छा जो ग्राउंड बन के आएगा उस पर सभी को मौका होगा काम करने का, एकजुट होने का, जिससे ये हो कि हम लोग को इस बहाली में मौका मिल सके। उनका कहना यही था। तब रही बात कि एक चीज और उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने बहाली के नाम पर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं, तो इसमें सच्चाई कहाँ तक है, क्या है, इस चीज को तो हम नहीं बता सकते। लेकिन अब कैसे कहा जाए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि एक केस का उन्होंने दलील दिया, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रक्रिया जो चल रही थी उस केस का दलील देते हुए उन्होंने कहा कि इस आधार पे ही हम लोग को मौका मिलेगा। जो अभी आप लोग के डिस्प्ले पे ये पेपर दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश के एक केस का पेपर है जिसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि ये केस जो है उत्तर प्रदेश का केस है और वहाँ की सरकार जो नहीं मान रही थी और वहाँ के अभ्यर्थियों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस करके वहां से अपनी डिग्रियां लाई और बहाली में जगह बनाए। ये वही चीज है। तो कहने का मतलब है कि उसी आधार पे हम लोगों को मौका मिलने की बात की जा रही है और 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो चल रही है इसमें मौका नहीं मिलना इतना तो सही है। लेकिन अगर पूरी रिक्ति के साथ एक बार बहाली आरंभ होती है तो सबको मौका मिलेगी। इसलिए अब हम लोगों को बात इस चीज का करना चाहिए कि पूरी रिक्ति पे फिर से आवेदन लिया जाए, क्योंकि इस बहाली में पारदर्शिता नहीं है, फर्जी बहुत सारे हैं। हालांकि फर्जी की चेकिंग भी हो रही है, कितने अभ्यर्थी फर्जी हैं इसके लिए पूरा कहीं कहीं तो फोल्डर गायब है फर्जी शिक्षकों की चेक करने में। और एक डिग्री की बात है, जो डिग्री बंगाल के एक इंस्टीट्यूशन का है जहाँ से लोग बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हैं, वहाँ से वो डिग्री जो है मान नहीं है, यानी कि बंगाल की उस इंस्टीट्यूट की डिग्री ही मान नहीं है। तो वैसे अभ्यर्थी जो वहां से डिग्री करके आए हुए हैं और स्कूलों में कार्यरत है, उनकी नौकरी भी खतरे में है। वो डिग्री दिखा के जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी भी खतरे में है। और जो अभ्यर्थी वहाँ जो इंस्टीट्यूशन का ठीक से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बंगाल का वो इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ से जितने भी अभ्यर्थी डिग्री लिए हैं उसको इनवैलिड करार दिया है बिहार सरकार ने। और हो सकता है कि कुछ जो कार्यरत शिक्षक है वो भी सेवा से मुक्त हो, ये भी बात आ सकती है। लेकिन तब रही बात कि इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना है सिर्फ अपनी बहाली प्रक्रिया से कि आवेदन करने का मौका मिल सके। इसके लिए जब
सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो इसमें हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और नीरज जी ने इस बात को कहा है, पूरा विश्लेषित वीडियो मैं इस पर कल बनाऊंगा, क्योंकि हालांकि मेरे पास फुल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो को अभी नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी बताई गई है जिसमें अगर वो काम हो जाता है तो वीडियो पब्लिश करने में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो क्या रणनीति तय की गई है उस रणनीति पे पूरी तरीके से भी काम नहीं हुआ है। अगर काम आजकल में हो जाता है तो वीडियो पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि तब जाके वो वीडियो फुल रणनीति के साथ होगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि एक ही रास्ता बचा है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं हो सकता है कि हम लोग अपील करें और कोर्ट नाराजगी व्यक्त कर दे, कुछ गुस्सा में कुछ सुना ही दे तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही एक ऑप्शन है। और मैं सारे अभ्यर्थियों से यही अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे का साथ दें और केस को बढ़ाने में मौका प्रदान करें और सहयोग करें। सहयोग के लिए, सहयोग का मतलब ये नहीं कि आप पैसे से मदद करें, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे की अभी तक कोई डिमांड नहीं है। एक केस जो नीरज जी ने पहले से बढ़ाया हुआ है उसी में वो इसको पुटअप किया जा रहा है। और पूरी जो विश्लेषण है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विश्लेषित करके बताऊंगा। ये कहने का मतलब कि ऊपर ऊपर आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि जो एन तिवारी जी ने जो बातें कही थी कि आप लोग को मौका नहीं मिल सकता, इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी हताश हो गए थे कि अब क्या किया जाए, मौका तो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट बहाली का प्रतीक्षा करेंगे तो हो सकता है कि 10 साल का टाइम भी लग जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो कमेंट आ रहे थे, हताश अभ्यर्थियों के जो कमेंट आ रहे थे कि अब क्या किया जाए, तो उन्हीं के लिए ये है कि नहीं भाई, अभी घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। आगे और भी एक विकल्प है जिसके सहारे 100% तो हम नहीं कह सकते, 100% हम भी नहीं मानते हैं, लेकिन जिसके सहारे, कहने का मतलब कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, वही चीज समझ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ग्राउंड मजबूत रहा तो हो सकता है कि हम लोग को जीत मिले, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत का कॉपी लेकर आए। और जब न्यायालय का निर्णय होगा तो सरकार को भी माननी पड़ेगी, क्योंकि सर्वोपरि न्यायालय ही है, उसको मानना सरकार का भी कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार की न्यायपालिका की बात को माने और समझे और उस पर अमल करे। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो रास्ता लास्ट रास्ता बता है, इसके लिए प्लीज आप सभी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करें। और कहने का मतलब यह है कि सभी एक दूसरे का साथ दें और सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है उसमें सहयोग करें। और जो भी है, अब तो मैं चाहूँगा कि इस पर पूरा डीप वीडियो एक बार आप लोग को बना के बताऊं कि आखिर चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। और जो आपके कमेंट भी आ रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा था, तो वहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि सर रिप्लाई दीजिए, कुछ तो बोलिए। लेकिन अब मैं एक वीडियो के थ्रू आप लोग को बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा विश्लेषण के साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या चल रहा है। अगले 10 दिनों में आप लोग को सभी चीज सुनने को मिलेगी जो आप लोग के लिए एक राहत भरी न्यूज होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।